नमस्कार दोस्तों। जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया चल रही होगी। परीक्षा के दिन बहुत नज़दीक रह गए। हाँ, तो सबसे पहले लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। हम हमारी राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे और चित्रकला में आज हेडिंग डाले मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। हाँ, लाइक शेयर आपका काम है दोस्तों। तो हेडिंग डाले मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। यानी सबसे बड़ा स्कूल बनने जा रहे हैं दोस्तों राजस्थान में। चित्रकला शैली की जो सबसे पहले प्राचीन चित्रकला शैली थी वो सबसे पहले आप सभी जानते हैं गुजरात से कहाँ थी, मेवाड़ में आई थी। तो मैंने सबसे पहले इसी को स्टार्ट किया। यानी मेवाड़ स्कूल की के अंतर्गत हमें कौन कौन सी लघु चित्र शैलियां पढ़नी है, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत ही पढ़ा जाता है दोस्तों उदयपुर शैली। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, उदयपुर शैली। इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है दोस्तों नाथ द्वारा। नाथ द्वारा इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है दोस्तों देवगढ़। देवगढ़ के बाद में चावंड। चावंड के बाद में एक शैली और है जिसका नाम है सापुरा शैली। सापुरा यानी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। एक तो मेवाड़ को खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, यानी मेवाड़ को ही उदयपुर शैली कहते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों अगर मैं यूं कहूं कि एग्जाम में 90% सवाल पूछे जाते हैं तो इन्हीं दो शैलियों से, यानी आपकी एनर्जी रहेगी ना वो 90% यही रहेगी, बाकी 10% एनर्जी यहाँ लगेगी। 90 क्या 95 ही लगाओ। अगर पर्सन बनता है ना दोस्तों चित्रकला से, सिंगल सवाल भी बनता है तो सबसे ज्यादा यहीं से बनता है, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में से। तो आप पढ़ेंगे कौन कौन सी, तो सिर्फ दो ही शैलियां। हालांकि मैं सभी के बारे में चर्चा करूंगा, सभी की बारीक से बारीक बातें बता दूंगा, लेकिन आपको फुल एनर्जी यानी अब एग्जाम नजदीक है, सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं दो शैलियों पे करना है। इन पे तो रट्टा मार लेना दोस्तों जितना अच्छा कर सकते हैं। मेवाड़ और नाथद्वारा। नाथद्वारा का संबंध आप मैंने 2-3 वीडियो यानी चित्रकला इससे पहले त्योहार मेले पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि नाथद्वारा का संबंध किससे है, तो भगवान कृष्ण से। अब देखो भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण के जितने भी रहेंगे जैसे बाल लीलाओं के चित्र होंगे, दही मांडी के चित्र हो जाएंगे, केले के वृक्ष की प्रधानता हो जाएगी दोस्तों, गायों को कुछ खिलाते हुए मिलेंगे, दही बिलोने यानी मक्खन के चित्र भी काम ले। तो भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब यही मिलेगी। यानी इस प्रकार भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो दोस्तों ध्यान रख लेना, इस प्रकार का भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा फोकस मैंने आपको बता दिया, तो इस पे ध्यान रखना है आपको उदयपुर शैली पे और नाथद्वारा शैली पे, यानी उदयपुर को आप मेवाड़ शैली कह देते हैं। तो सबसे पहले तो आप लाइव आ जाओ दोस्तों, लेट आते हैं उनपे ना खुश हूं मैं, लेट वालों क्या करें, आपका एक तो एग्जाम नजदीक है ऊपर से आप भी लेट। तो सबसे पहले हेडिंग डालें दोस्तों मेवाड़, यानी मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली, इसी को कह देते हैं मेवाड़ शैली, इसी को कहते हैं उदयपुर शैली दोस्तों। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही नाम है दोनों का। मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में देखा जाए तो इसमें 4-5 जिले आते हैं, लेकिन मुख्यतः मेवाड़ का संबंध उदयपुर से है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद से, लेकिन भीलवाड़ा भी आ जाता है इसमें। तो राजस्थान की प्रथम शैली यही है दोस्तों। सबसे पहली बात तो यही है कि राजस्थान की प्रथम शैली, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछे तो उत्तर क्या आएगा, राजस्थान की प्रथम शैली क्या है, तो प्रथम शैली यही। अब प्रथम शैली है तो इसी को आप ये कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन शैली भी यही है, सबसे प्राचीन शैली। यानी कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सिंपल से सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये सिंपल है दोस्तों, तब क्या होंगे तो वो अभी चर्चा करेंगे। अब इस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था सर्वाधिक प्रभाव किसका होगा, तो सर्वाधिक प्रभाव होगा गुजराती शैली का या जैन शैली का। यानी कहां से होकर आई थी, तो गुजरात या जैन शैली से होकर। यानी ये आई कहां से थी, तो कहां से आई थी भाई, गुजरात होकर मेवाड़ पहुंची थी।
ये हम पिछले वाले वीडियो लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। और कब आई? तो 12वीं सदी में आई थी, मैंने आपको ये भी बताया था। तो 4% ये तो कॉमन है दोस्तों। अरे आ जाओ मूर्खों, सबसे पहले लाइव तो आ जाया करो कम से कम। आप लाइव आओगे तभी तो शेयर करोगे। हाँ शेयर कर दिया करो भी, शेयरिंग में कमी नहीं आनी चाहिए। मेवाड़ शैली और उदयपुर शैली। मेवाड़ शैली को उदयपुर शैली कहते हैं दोस्तों, राजस्थान में विकसित होने वाली प्रथम शैली है, सबसे प्राचीन। प्रथम शैली तो प्राचीन भी होगी दोस्तों, सभी को पता होगा। सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो गुजरात या जैन शैली का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये आई कहां से? तो स्वयं गुजरात से आई थी 12वीं सदी में, यानी गुजरात से आई थी, इसलिए सबसे सर्वाधिक प्रभाव। अरे आप भारतला कठ 12 उठ जमा, तो आपनो प्रभाव सारों पहला कौन पड़ेगा? तो पड़े वो अब पड़ेगा। अब ये तो एसएसटी में होता, जनसंख्या पढ़ रहे होते तो मैं आपको बता भी देता कि कैसे प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है, मैंने आपको बताया था, आपसे ये प्रश्न पूछे ना कि राजस्थान चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, यानी ऑल ओवर पूछे ना, तो महाराणा कुंभा देके आएगी। लेकिन अगर पूछे मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किसका है, तो मेवाड़ शैली का महाराणा कुंभा नहीं था। कुंभा के समय विकास जरूर हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन स्वर्ण काल कभी नहीं रहा। स्वर्ण काल आएगा मेवाड़ महाराणा जगत सिंह फर्स्ट को, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। तो कल किसी ने कमेंट किया था, सर स्पीकर की आवाज आ रही है। तो भाई हमारे घर के पास में 2 3 4 5 मंदिर है। अब आप सभी जानते हैं हिंदुओं के अनुसार से श्रावण महीना चल रहा है क्या, तो पवित्र मानते हैं। एक तो लाइट कम है, ऊपर ये स्पीकर बजाते हैं। तब इनको, हालांकि हमने कहा भी है भी यार आप बंद कर लिया करो, तो एक है बोले भगवान उड़ रो की, भगवान का नाम सुना हमें, तो तब क्या कहें आप भी बताओ। तो आपको स्पीकर पे फोकस नहीं करना है, फोकस यहीं करना है क्लास में, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। वैसे भी दोस्तों आप एक बात याद रखना, ध्यान भटकाने के लिए, यानी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स आपके जीवन में जरूर आएंगे। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं, इनसे डरे मत। तो स्वर्ण काल किसका आएगा? महाराणा जगत सिंह का आएगा। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वर्ण काल क्यों है, भी ऐसा क्या किया इन्होंने, तो ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक चित्रों का चित्रण हुआ। एक तो सर्वाधिक चित्रों का चित्रण हुआ, और क्या हुआ दोस्तों, तो और ध्यान रखना दोस्तों, चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्राप्त। दिख तो रहा है दोस्तों? चलो ऊपर लिख देता हूं थोड़ा। यानी स्वर्णकाल पूछे आपसे, मेवाड़ शैली पढ़ रहे हैं, मेवाड़ शैली में आपसे पूछे कि स्वर्णकाल किसका है। अब 2 3 प्रश्न निकल कर आए, बस यहीं से प्रश्नों की शुरुआत होती है दोस्तों। अगर ये 4 चीजें याद है ना, तो आपका उत्तर कोई गलत नहीं है। तो स्वर्णकाल है जगत सिंह फर्स्ट का, जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब प्रश्न ये पूछे कि क्यों है भाई ऐसा, इन्होंने क्या किया, तो पहला क्यों का उत्तर आएगा कि इनके जमाने में, यानी इनके समय में सर्वाधिक चित्रों का चित्रण हुआ। सर्वाधिक चित्रों का चित्रण हुआ। दूसरी बात, सर्वाधिक चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्राप्त, राजकीय संरक्षण मिला। और तो और दोस्तों इनके काल में, बस स्टार लगाओ भाई, बीएसटीसी वालों तो स्टार लगा लेना, बीएसटीसी और पीटेड जो दे रहे हैं स्टार लगा लेना, ये प्रश्न पूछा जाता है। इनके काल में एक स्टूडियो बनाया गया था जिसका नाम था चितेरों की ओरी, चितेरों की ओवेरी, या इसी को कहते हैं तस्वीरों कारखानों, तस्वीरों कारखानों। ओके, समस्या बुझी। तो देखो दोस्तों, पहले इसको मोबाइल तो था नहीं, सेल्फी कैमरे तो थे नहीं, कोई डीएलएसआर भी नहीं था, समझ में ये तो।
यानी पहले चित्रकार क्या या तो किसी की फोटो वगैरह पास में होती तो चित्र बना पाते थे, या फिर आदम का चित्र बनाना होता ना। अगर कोई मेवाड़ महाराणा है, कोई राजा है, अगर वो अपना चित्र बनाता था तो हूबहू खड़ा रहना पड़ता था उसी चित्रकार के सामने। तो ये प्रथम स्टूडियो था बस, यहां अगर खड़ा रहेगा चित्रकार उसका चित्रण कर पाएगा। तो इसका ये ध्यान रखना, राजस्थान में चित्रकला का प्रथम विभाग है। राजस्थान में चित्रकला का प्रथम विभाग कहते हैं इसे दोस्तों। राजस्थान में चित्रकला का प्रथम विभाग है दोस्तों। और इसकी स्थापना कहां की गई थी दोस्तों? आपसे पूछे इसकी स्थापना, तो ध्यान रखना उदयपुर के चंद्र महल या सिटी पैलेस, चंद्र महल को सिटी पैलेस कहते हैं दोस्तों, यहां की गई थी सिटी पैलेस। और क्या पूछ सकते हैं, इसका प्रमुख चित्रकार कौन था दोस्तों? प्रमुख चित्रकार, मोस्ट लगाओ दोस्तों, प्रमुख चित्रकार। रीट वाले ध्यान रखना, स्टार लगा रहा हूं। इसका प्रमुख चित्रकार था दारोगा, यानी चित्रकार का नाम है दारोगा। बस 3 ही बातें याद रखेंगे। स्वर्णकाल किसका है दोस्तों? जगत सिंह फर्स्ट का, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। आपसे पूछे जगत सिंह फर्स्ट का क्यों है भी, तो इनके काल में सर्वाधिक चित्रों का चित्रण हुआ और इन्होंने सर्वाधिक चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अब और क्या है खास बात, तो इनके काल में राजस्थान का प्रथम स्टूडियो बना था, यानी अगर यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में चित्रकला का प्रथम विभाग बना था। उस विभाग का नाम क्या था? तो स्टार लगाओ, चित्रों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों कहते हैं इसे। इसकी स्थापना कहां की गई थी? तो ध्यान रखना चंद्र महल में या सिटी पैलेस में की गई थी, जो उदयपुर में। ध्यान रखना चंद्र महल जयपुर में भी पड़ता है, ये जयपुर वाला नहीं है, बस इतना। इसका प्रमुख चित्रकार कौन था? तो इसका प्रमुख चित्रकार था, यानी इसका फेमस चित्रकार कौन था? दारोगा। हालांकि विभिन्न चित्रकार रहेंगे लेकिन उनका नाम ध्यान नहीं रखना, आपको यही ध्यान रखना, दारोगा। समझ में? स्वर्णकाल पूरी तरह थम्सअप करके बताना। हाँ थम्सअप करो, लाइक शेयर तो करते नहीं आप, अरे कम से कम लाइक शेयर तो कर दिया करो। तो स्वर्णकाल पूरी तरह समझ में दोस्तों। अब और बातें करते हैं। स्वर्णकाल के बाद में आपसे 2-4 प्रश्न और पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि मुगल शैली पर या उदयपुर शैली की लघु चित्र शैलियों का स्वर्णकाल। एक तो प्रश्न ये बनता है। दूसरा पूछता है कि मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली कह सकते हैं इसे, उदयपुर शैली की लघु चित्र शैलियां। अभी मैंने बताया था ना, लघु चित्र शैली नाथ द्वारा है, रासापुरा है, देवगढ़ है, चावंड है, उनका स्वर्णकाल बता रहा हूं। मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली की, उदयपुर चित्र शैली की लघु चित्र शैलियों का स्वर्णकाल, चित्र शैलियों का स्वर्णकाल। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह फर्स्ट को माना जाता है। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, पूरा नाम अमर सिंह फर्स्ट है दोस्तों। आपसे पूछे दोस्तों अब एक प्रश्न, स्टार लगा के रखना, ये प्रश्न तो खूब एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। मेवाड़ पर मुगल शैली का प्रभाव कब पड़ा? मुगल शैली का प्रभाव। अब मुगल शैली का प्रभाव से तात्पर्य क्या है? पहली बात तो अब दोस्तों, हम चित्रकार की भी कल्पना कैसे कर पाते हैं? थाने कदे, यानी ऐसा कभी आपको स्वप्न आया जो आपने कभी कल्पना नहीं की हो? तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। यानी साइंस ये बात कहती है, मनोविज्ञान ये बात कहती है कि आपके दिमाग की कल्पना ही आपको स्वप्न के रूप में दिखाई दे सकती है। अगर थे अमेरिका के राष्ट्रपति मिलने की इच्छा जाहिर करो नहीं मन में, तो थे एक दिन मिलिया हो सपने। लेकिन थारे कदे अफ्रीका राष्ट्रपति मन में आयो कालियो बंबू नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने कल्पना ही नहीं की भी, इसीलिए नहीं आया। तो ये ध्यान रखिएगा। होता है ऐसे, बहुत सारे सपने आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। लड़कों समझ जाओ तुम,
मुगल शैली, मुगल शैली का मतलब क्या है? अब देखो हम क्या करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। मुगलों में क्या करते हैं, यानी मुस्लिम धर्म में क्या करते हैं, तो बैठकर नमाज अदा की जाती है। आपने बुलाती मार के करे बे अलग तरीके से। अब वैसी कल्पना हम कब करेंगे, जब देखेंगे तभी तो कल्पना करेंगे। अब हमारे किस रंग का प्रधानता रहेगी, तो दोस्तों हमारे जैसे सबसे ज्यादा तो प्रधानता भगवा रंग की होती है, लेकिन फिर भी लाल रंग है, पीला रंग है, इनकी प्रधानता रहती है। लेकिन उनके किस रंग की, हरे रंग की प्रधानता रहती है, नहीं रहती क्या? तो ये भी हरे रंग का मिश्रण कब मिलेगा, देखो दोस्तों, तो कब बनेगा, जब मुगल शैली का प्रभाव पड़े। उनके विवाह की रस्में अलग होती है, हमारे विवाह की रस्में अलग होती है। उनकी महिलाएं आप सभी जानते हैं कि वो पर्दा रखती है, उसको क्या कहते हैं, आपने भी रखा है दरमियान तो मुंह देखने नहीं कौन मिले, समझो, यानी लड़कियां फेस कवर रखती है चाहे। अब लेकिन कई बार तो अपन बाद में ठा पड़े, कई देर लाल सालियां फिर ठा पड़े, अरे यार गलती आ गया, क्योंकि जब फेस खुलता है तभी तो, यानी दुकान का ताला खुलता है तभी तो पता चलती है दुकान हीरे की है या कोयले की है। तो मुगल शैली का प्रभाव, तो मुगल शैली का प्रभाव कब पड़ा, तो दोस्तों ध्यान रखना, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के काल में पड़ा था, सॉरी हाँ अमर सिंह के काल में पड़ा था। और इस बार के आईएएस प्री में प्रश्न पूछा था ये, अमर सिंह फर्स्ट। अब दोस्तों अमर सिंह फर्स्ट क्या है, तो मेवाड़ महाराणा प्रताप के पुत्र थे। महाराणा प्रताप ने कभी कहते हैं कि मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी क्या भाई, नहीं की थी। लेकिन महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी हुआ था अमर सिंह, और उधर अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो जहांगीर हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों उल्लेख ये मिलता है कि जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, महाराणा प्रताप की हुई थी 1597 में, और अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। जैसे ही 1605 में मृत्यु हुई तो जहांगीर के मन में बस एक ही बात थी, बोले मेवाड़ आलम की नारायण में। तो इसने मेवाड़ पर कहते हैं 8, 10 या 11-12 अभियान इकट्ठे चलवा दिए थे। तो यानी मेवाड़ की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई थी, यानी इतनी दर बदर हो गई थी, तो यहाँ का राजकुमार भी था कर्ण सिंह, उसकी मध्यस्थता से ये संधि हुई थी। संधि कब हुई थी, 5 फरवरी 1916 को हुई थी। और इस ये सॉरी 5 फरवरी 1916 तो क्या होगी, 1900 तो आजादी का समय आ जाएगा दोस्तों, 1616 को हुई थी। तो ये ध्यान रख लेना। और इस बार के आईएएस परी में ये डेट पूछी थी कि सॉरी डेट पता नहीं, डेट पूछी थी या दोनों राजाओं के नाम पूछे थे, यानी मेवाड़ मुगल संधि कब किसके काल में हुई थी। तो इधर कौन था, तो इधर थे अमर सिंह, उधर कौन था, तो मुगलों की तरफ से कौन था, तो जहांगीर था दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। आईएएस में पूछा है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अकबर के जीवन में एकमात्र ऐसी एक राज्य था जिसे वह पूर्णतः स्वतंत्र यानी जीत नहीं पाया था, और वह मेवाड़ को कभी जीत नहीं पाया था, इसलिए इनका इतिहास गौरवशाली पढ़ा जाता है। तो ये भी ध्यान रख लेना। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट प्रभाव पूछा जाता है कि कंपनी शैली का प्रभाव। अब कंपनी से क्या मतलब है, कंपनी शैली का मतलब है अंग्रेजों का प्रभाव कब पड़ा, कंपनी शैली का प्रभाव। तो कंपनी शैली का प्रभाव कब पड़ेगा, जब यहां संधि स्वीकार कर ली जाएगी। तो 1818 में आप सभी जानते हैं कि मेवाड़ महाराणा थे, उन्होंने संधि स्वीकार कर ली थी, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने। महाराणा भीम सिंह ने संधि स्वीकार ली थी 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि संधि स्वीकार दी। अब संधि में आप सभी जानते हैं क्या होती है शर्तें, तो दो यानी अपने अपने पक्ष रखा जाता है, आप हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे तो हम आपको सैन्य सहायता प्रदान करेंगे, बस यही संधि थी। राजकोष से पैसा दिया जाएगा, सीधी सी बात थी। तो कंपनी शैली का प्रभाव पड़ गया था। कंपनी शैली का तात्पर्य क्या है, अब देखो अंग्रेजों का कल्चर हमसे भी डिफरेंट था, मुगलों से भी डिफरेंट था। आदमी हमारे पगड़ी का रिवाज था, उनका कोट पैंट है। महिलाओं के कपड़ों को बताने की जरूरत नहीं कि महिलाएं कैसे कपड़े पहनती, तो उनके कपड़ों का चित्र कब मिलेंगे, जब अंग्रेजों का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये 4 प्रश्न ले दे के पूछे जाते हैं दोस्तों, समझ में है क्या। अरे मैंने इतना टाइम इसीलिए लगाया है ताकि आपके अच्छे से समझ में आए, क्योंकि प्रश्न इन्हीं में से आता है ले दे के। स्वर्णकाल जगत सिंह फर्स्ट, मेवाड़ उदयपुर शैली का लघु चित्र शैलियों का स्वर्णकाल का पूछा जाता है, तो दोस्तों किसका है, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह का है। लेकिन मुगल प्रभाव भी पूछे तो अमर सिंह के समय आता है, लेकिन कंपनी शैली का प्रभाव पूछे तो आपका मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के समय आता है। तो ये लो दोस्तों मुख्य मुख्य बातें तो यही थी। अब थोड़ा सा डीप चलते हैं, यानी हर लेवल के एग्जाम में पूछा से कोई सा भी पूछा जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीएसटीसी वालों यहां ध्यान रखना। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जैनाचार्य हीराचंद। जैनाचार्य
हीरानंद। उदयपुर शैली का प्रमुख चित्रकार है ये भी। उदयपुर शैली का प्रमुख चित्रकार। अब कुंभा के पिता कौन थे? तो महाराणा मोकल थे। ये महाराणा मोकल के समय आया था दोस्तों, यानी मोकल के कार्यकाल में, महाराणा मोकल के कार्यकाल में इनका कार्यकाल था 14वीं शताब्दी, 14वीं सदी लिख सकते हैं आप इसे, 14वीं सदी। देलवाड़ा पड़ता है दोस्तों सिरोही में। देलवाड़ा सिरोही पर सुपासनाचर्यम दो नाम मिलते हैं इसके। एक तो ये है सुपासनाचर्यम, दूसरा नाम इसी का मिलता है सुपार्श्वनाथ चरित्रम। सुपार्श्वनाथ चरित्रम नामक ग्रंथ चित्रित किया, नामक ग्रंथ चित्रित किया। अब दोस्तों ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में 2016 वाली वैकेंसी में आया था, और जो 14 या 15 तारीख की शिफ्ट में, शाम वाली शिफ्ट में ये प्रश्न पूछ लिया था दोस्तों। इन्होंने डायरेक्ट प्रश्न पूछा था कि सुपासनाचर्यम है क्या? गीत है, लोकगीत है, कोई वाद्य यंत्र है, कोई चित्रित ग्रंथ है? इस प्रकार के 4 ऑप्शन दे दिए थे। यानी एक चित्रित ग्रंथ है, किसने चित्रित किया था? तो जैनाचार्य हीरानंद ने किया था, जो कहां से संबंधित है? देलवाड़ा सिरोही से। लेकिन इस समय ये सिरोही वाला क्षेत्र यानी मेवाड़ के अधीन आता है। ये ग्रंथ वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक खास बात यह है कि महाराणा कुंभा के चित्रकारिता के गुरु यही थे। चित्रकारिता क्षेत्र के गुरु यही हैं दोस्तों। तो जैनाचार्य हीरानंद का समझ में, यानी 2 चित्रकार आ गए हैं, एक तो दरोगा आ गया, एक जैनाचंद हीरानंद आ गए, यानी प्रमुख चित्रकार हैं। एक एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, याद रखना। अब देखो प्रश्न कितना डीप पूछ लिया था राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम में। तो बीएसटीसी वालों, अब आपका नंबर है। बीएसटीसी में पूछा जा सकता है, स्टार लगा लेना, क्योंकि अगर प्रश्न आ गया ना, उठ गया, तो वो दोबारा रिपीट होता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखें दोस्तों। जैनाचार्य हीरानंद उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार है दोस्तों। देलवाड़ा सिरोही में एक ग्रंथ चित्रित करते हैं, कौन सा है? सुपासनाचर्यम, इसी का नाम है सुपार्श्वनाथ चरित्रम नामक ग्रंथ चित्रित किया। और ये ग्रंथ है ना दोस्तों, यानी प्रश्न पूछ लिया था क्या है, सीधा नाम दे दिया था कि ये है क्या, तो एक चित्रित ग्रंथ है दोस्तों। वर्तमान में कहा है? तो उदयपुर संग्रहालय में। और महाराणा कुंभा के ये गुरु रहे हैं चित्रकारिता क्षेत्र में। तो बड़ा नाम है दोस्तों, याद रख सकते हैं। अब दोस्तों मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता। मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों विशेषताओं की। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब दोस्तों मेवाड़ यानी उदयपुर, अरावली वाला क्षेत्र नहीं है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, अरावली वाला। तो अरावली वाला तो पहाड़ियां नहीं है दोस्तों। तो सर्वाधिक पहाड़ियों के दृश्य कहां मिलेंगे? तो यहां मिलेंगे। सर्वाधिक पहाड़ियों के दृश्य। रंग तो दोस्तों रीट में पूछा जाता है किस रंग की प्रधानता कहां है? तो दोस्तों लाल व पीले रंग की प्रधानता है। लाल और पीला रंग है दोस्तों यहाँ।
और क्या विशेषता है दोस्तों, तो ध्यान रखना इस शैली में बस सभी परीक्षा वाले स्टार लगाएंगे। इस शैली में कलीला व दमना का चित्रण हुआ है दोस्तों। अब ये कलीला एवं दमना है क्या दोस्तों, तो ध्यान रखना ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ पंचतंत्र में कहानी है। विष्णु शर्मा की किताब है दोस्तों, किताब का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र में कहानी के दो पात्र हैं, कलीला एवं दमना, यानी दो सियार या गिद्दड़ की बात है दोस्तों। यानी दो गिद्दड़ है, ये दो सियार हैं दोस्तों, एक अच्छा है एक बुरा है। यानी ये प्रश्न पूछा जाता है कि विष्णु शर्मा का संबंध किससे है, तो विष्णु शर्मा का संबंध मेवाड़ शैली से है दोस्तों। स्टार लगा लेना, यानी मैंने 3-4 ही बातें बताई इंपोर्टेंट, हालांकि पढ़ा सभी थी लेकिन स्टार लगा रहा हूं, वो उन पे ध्यान रख लेना। यही पूछा जाता है कि पंचतंत्र का संबंध किस, पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा कौन है, तो विष्णु शर्मा। इसमें दो पात्र कौन है, तो कलीला एवं दमना, यानी दो सियारों की कहानी है जिसमें एक अच्छा है एक बुरा है दोस्तों। अब अच्छे बुरे की कहानी पे चर्चा नहीं करूंगा, बस इतना ही बता रहा हूं दोस्तों। इस शैली में सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ है, सर्वाधिक चित्रण एक तो दोस्तों सर्वाधिक पहाड़ियों का भी हो चुका है, गीत गोविंद का सर्वाधिक चित्रण हुआ दोस्तों। गीत गोविंद का, अब गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो दोस्तों ये भी बता देता हूं इसके रचयिता कौन है। गीत गोविंद एक किताब है जिसके रचयिता कौन है, जयदेव। और रागमाला ग्रंथ है दोस्तों, सभी जगह मिलेगा ये, रागमाला है। एक है आपका दरबारी जीवन, नर नारी का चित्रण, दरबारी जीवन, दरबार में जीवन कैसा था, दरबारी जीवन। और नर नारी का चित्रण, ये भी यहां हो रखा है दोस्तों, कोई मोस्ट नहीं है, बस ये ध्यान रखना गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव है। बस विष्णु शर्मा वाली ध्यान रख लेना। इस शैली में का यानी कलीला एवं दमना का संबंध किस शैली से है, तो उदयपुर या मेवाड़ शैली से दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों मेवाड़ शैली का और विशेषताओं में बात करता हूं। अभी विशेषताओं में यानी मेवाड़ का नहीं पूरे राजस्थान में चित्रित होने वाला प्रथम ग्रंथ भी इसी से संबंधित है। इस शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, ये ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का ये, उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब दोस्तों देखो श्रावक नाम आ रहे ना, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, तो किस धर्म से संबंधित है, सीधा जैन धर्म से संबंधित है। पहली बात तो ये ताड़ के पन्नों पर चित्रित है, ताड़ के पन्नों पर चित्रित। मेवाड़ महाराणा था तेज सिंह के काल में 1260 में चित्रित हुआ था दोस्तों। तेज सिंह के काल में 1260 ईस्वी में इसने चित्रित किया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, चित्रकार का नाम बता रहा हूं, कमलचंद्र नामक चित्रकार था, उसने किया था, कमलचंद्र नामक चित्रकार, इसने चित्रित किया था ये ग्रंथ। जैन धर्म पर आधारित है दोस्तों, जैन धर्म पर आधारित है। सर्वाधिक प्रभाव तो आप सभी जानते हैं जैन धर्म का हुआ, यह 3 विषयों पर आधारित है दोस्तों, 3 विषयों पर आधारित। अब 3 विषय कौन कौन से हैं, तो पहली बात ये ध्यान रख लेना दोस्तों, लोक जीवन का चित्रण हुआ इसमें, लोक जीवन का चित्रण। दूसरा विषय इसका क्या है दोस्तों, तो धर्म यानी जैन धर्म का चित्रण हुआ है, धर्म का चित्रण। और तीसरा क्या है, तो दोस्तों प्रकृति का चित्रण। तो ये लो दोस्तों, आपसे पूछे कि राजस्थान चित्रकला शैली में पर चित्रित होने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो ये दोस्तों मेवाड़ से संबंधित था, इसलिए मैंने मेवाड़ में बताया था। हालांकि इसको हम पहले भी बता सकते थे, लेकिन है ही मेवाड़ से संबंधित तो मेवाड़ में बता दिया, पूरा डिटेल बता दिया दोस्तों मैंने। कहां हुआ, तो ये भी ध्यान रखना, हाड़ में किया गया था दोस्तों।
यानी मेवाड़ शैली का प्रमुख विशेषताओं में इस शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, इलाज नहीं है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। हालांकि इससे पहले जैसलमेर भंडार में मिलेंगे, लेकिन मैं वो अंत में बताऊंगा, यानी जब समाप्त हो जाएगी उस समय बताएंगे। वो 1060 ईस्वी के यानी 10वीं शताब्दी के लमसम है, लेकिन वो प्रथम नहीं माने जाते हैं। क्यों नहीं माने जाते हैं? तो क्योंकि उनका अवशेष नहीं मिले वर्तमान में। कुछ मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं, वो बाद की बात है। फिलहाल ये ध्यान रखें। तो पहला ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसके काल में चित्रित हुआ? तो मेवाड़ महाराणा तेज सिंह के काल में हुआ था। तेज सिंह के काल में किसने किया था? तो कमलचंद्र नामक चित्रकार था, आड़ में चित्रित हुआ था। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। समझ में दोस्तों। लास्ट बात करूं मेवाड़ शैली की। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार रीट वाले सबसे ज्यादा ध्यान यही रखेंगे दोस्तों। बस प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा टीचर के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया ना दोस्तों, वो यही पूछा गया। आज तक का रिकॉर्ड रहता है सभी बड़े एग्जामों में। प्रमुख चित्रकार तो दोस्तों 2-3 चित्रकार तो मैंने बता दिया आपको। देखो, एक तो कमलचंद्र ही आ गया, नहीं आ गया का? एक कौन आ गया? दारोगा आ गया। एक जैनाचार्य हीरानंद आ गया दोस्तों, जैनाचार्य हीरानंद। दोस्तों ये 3 तो आएगी, मोस्ट चित्रकार तो यही थे। लेकिन एक ध्यान रखना, साहिबुद्दीन भी चित्रकार यहीं से है। साहिबुद्दीन, साहबुद्दीन अलग है, साहिबुद्दीन है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। उमरा नामक चित्रकार भी यही मिला है। उमरा है, जयनाथ है, कृपाराम है, और कौन है दोस्तों? तो नासिरुद्दीन। नसीरुद्दीन। अब चित्रकार तो आपको ले दे के याद करने पड़ेंगे। 3 तो मैंने बता ही दिए दोस्तों। कमलचंद्र है, दारोगा है, जैनाचार्य। अब चित्र बचे कौन है? साहबुद्दीन, उमरा, जयनाथ, कृपाराम और नासिरुद्दीन। इसमें भी याद रखो तो दोस्तों उमरा सर्वाधिक फेमस चित्रकार रहेगा, वो ध्यान रख लेना। तो ये लो दोस्तों, हमारी मेवाड़ चित्रकला शैली थी ना, वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाती। अब बचती है इसकी लघु चित्र शैलियां, तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।